हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो का टॉपिक है क्लास बीए फाइनल का जो एसे है इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्लैंड, इसके बारे में। इसे कंपोज रिटन किया था एलिस मेल्सिनर वाकर ने, जिन्हें शॉर्ट में बोलते थे एलिस बाकर। इसी नाम से फेमस थी एलिस बाकर। वाज इनका जन्म कब हुआ था? 9 फरवरी 1944। 9 फरवरी 1944 में इनका जन्म हुआ था। और 1982 में उन्होंने लिखा था नॉवेल एक द कलर पर्पल। ये 1982 में लिखा था और इसके लिए उन्हें मिला था द नेशनल बुक अवार्ड, ये मिला था। और एक मिला था इन्हें पुलिट्जर प्राइज, ये मिला था काय के लिए? फिक्शन यानी निबंध के लिए। ये थी थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी। जैसा कि ये क्या है? एसे। ये ऐसे है जिसका टाइटल है इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्लैंड। इन सर्च, खोज में, तलाश में, ऑफ आवर, हमारे, मदर्स गार्लैंड, माताओं के बगीचे के बारे में, मतलब हमारी माताओं के जीवन के बारे में ये कह सकते हैं। तो इसकी समरी है, समरी ऑफ द एसे। इस एसे की समरी क्या है? इसमें एलिस बाकर, जो राइटर एलिस बाकर हैं, ये बताती हैं कुछ ब्लैक वुमेन है उनके बारे में। जो ब्लैक वुमेन थी उनके अंदर इतनी क्षमता थी, योग्यता थी, ये बताती हैं कहानी में ये, कि जो ब्लैक वुमेन थी इनके अंदर जो योग्यता थी वह इतनी थी कि वह किसी भी कार्य को कर सकती थी। लेकिन उन्हें क्या समझा जाता था? जो ब्लैक वुमेन थी उन्हें केवल समझा जाता था कि वे मनुष्य के हर काम को करें, और विशेष रूप से सेक्सुअल ऑब्जेक्ट मानते थे ना आदमी के लिए, कि आदमी मतलब मनुष्य के लिए, कि मनुष्य के लिए केवल सेक्सुअल ऑब्जेक्ट हैं वो। और उन पर अत्याचार किए जाते थे, उन पर शोषण किया जाता था, जिसके लिए उनके अंदर जो एबिलिटी थी उनकी, वो सब दबा दी गई। उन्हें अपनी एबिलिटी को शो करने का कोई चांस ही प्राप्त नहीं हो पाया। और इस तरह से जो भी हमारी इनकी जो मतलब उस समय की काली महिलाएं थी, पास्ट के बारे में बात चल रही है ये, जो महिलाएं थीं उन्हें इस हद तक दबा दिया जाता था कि वे अपनी योग्यता को भूल जाती थी कि हमारे अंदर कोई योग्यता है। और उनसे ऐसे ऐसे काम कराए जाते थे जिन कार्य को और कोई नहीं करना चाहता था। और लेखक एक काली लड़की थी, एक काली लड़की के बारे में बताता है, ब्लैक गर्ल के बारे में, जिसका नाम था फिलिस वेटली। वह कहता है ये ऐसी लड़की है, इसे एक बार पकड़कर, 7 वर्ष की थी ये, जब इसे पकड़कर दूसरे देश ले गए, वहाँ इसे गुलाम बना लिया गया और वहाँ इससे उसका बहुत शोषण किया गया, सेक्सुअल शोषण किया गया और मेंटल शोषण, ये सब किए गए। इस तरह से उसके अंदर जो योग्यता थी वह छिपी रह गई। तो इसकी मेन थीम यही है कि जो एलिस बाकर हैं वो ये बताती हैं कि जो हमारी पास्ट की ब्लैक वुमेन थी इनके अंदर बहुत सारी योग्यताएं थी, बहुत सारी योग्यता थी इनके अंदर और क्षमता थी। लेकिन उन्हें इस क्षमता को या योग्यता को दिखाने का कोई चांस प्राप्त नहीं हो पाया, जिसके लिए वह कोई खास डेवलपमेंट नहीं कर पाई। ये बता दी मैंने आपको इसकी स्टोरी शॉर्ट में। बाकी ये पूरा जब टेक्स्ट पढ़ा जाएगा इसका तो समझ में आ जाएगा। समरी देखते हैं इसकी। द राइटर एलिस बाकर, जो राइटर एलिस बाकर हैं, बिगिन शुरू करती हैं दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल को शुरू करती हैं विद द आइडिया, विचार से, ऑफ जीन टूमर, ये है नहीं है, जीन टूमर के विचारों से शुरू करती हैं। इन हुज ओपिनियन, जिनके विचारों में जो ब्लैक वुमेन थी हैड सो मच स्पिरिचुअलिटी, इनके अंदर बहुत सारी आध्यात्मिकता थी, एंड क्रिएटिविटी और सृजनात्मकता थी, दैट की दे वे देमसेल्फ स्वयं आर नॉट अवेयर ऑफ इट। अवेयर होता है पता होना, अवगत होना। उनके अंदर इतनी सृजनात्मकता और आध्यात्मिकता थी जिसका ज्ञान उन्हें स्वयं नहीं था। दे हैव बीन ऑपरेस्ड, उन पर अत्याचार किए गए, एंड एक्सप्लोटेड, और उनका शोषण किया गया, फॉर सेंचुरीज, कई शताब्दियों तक उन पर अत्याचार किया गया और उनका शोषण किया गया। दे डिड नॉट कंसिडर, वे नहीं समझती थी, देमसेल्फ, अपने आप के लिए, इवन बढ़ती योग ऑफ आशा, वे अपने आप को कोई आशा करने के योग भी नहीं समझती थी। दे बर नियरली अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट फॉर मैन, उन्हें आदमी के लिए सेक्सुअल ऑब्जेक्ट माना जाता था, यानी सेक्स करने के लिए। हैविंग एंड्योर्ड एफ्लिक्शन एंड एट्रोसिटीज,
एफ्लिक्शन मतलब होता है एक दुख। एट्रोसिटीज़ दे बिकेम संत मतलब इन सबको सहन करते करते वे संत बन गईं। एंड देयर बॉडीज बिकेम श्रैंस और उनका जो शरीर था, श्रैंस होता है एक पवित्र स्थान, और उनका शरीर एक पवित्र स्थान बन गया। नेक्स्ट पैसेज है दीज संत, ये जो महिलाएं थीं संत, दीज पिटिएबल वुमेन जो हमारी दयनीय महिलाएं हैं, बर आवर थीं, लिख दिया है ब्रैकेट में, कौन थीं, ब्लैक वुमेन, जो मतलब जो महिलाएं थीं यानी ब्लैक वुमेन थीं, उनकी मदर्स, उनकी माताओं की बात चल रही है, जो ब्लैक वुमेन थी उनकी माताएं, दे वर कंसिडर्ड उन्हें माना जाता था म्यूल ऑफ वर्ल्ड, म्यूल क्या होता है, खच्चर, गंदगी, ऑफ द वर्ल्ड संसार की, उन्हें संसार की गंदगी माना जाता था, फॉर क्योंकि दे डिड दीज वर्क्स वे इन कार्यों को करती थीं विच एवरीवन एल्स रिफ्यूज्ड मीन्स मना करना, टू अंडरटेक करने से, जिन्हें दूसरा व्यक्ति जिस कार्य को करने के लिए दूसरा व्यक्ति मना कर देता था वे उस काम को करती थीं। नोबडी न्यू कोई नहीं जान पाया, व्हाट वाज देयर इन देयर माइंड ये कोई नहीं जान पाया कि उन काली महिलाओं के दिमाग में या मस्तिष्क में क्या चल रहा था। आगे दीज मदर्स ये माताएं एंड ग्रैंड मदर्स और दादियाँ ऑफ आवर हमारी हैड बीन अलाइव जीवित थी इन द होप इस आशा में ऑफ बेटर डेज के अच्छे दिन आएंगे, व्हेन पीपल वुड रिकॉग्नाइज जब लोग पहचानेंगे, देयर इनबॉर्न होता है उनकी जन्मजात टैलेंट के लिए। ये काली माताएं और या दादियाँ इसी आशा में जीवित थीं कि एक दिन अच्छे दिन आएंगे और लोग उनके अंदर जो छिपा हुआ उनका जन्मजात टैलेंट है उसे पहचानेंगे। बट लेकिन बाय दैट टाइम उस समय तक दे वुड बी लॉन्ग डेड उन्हें मरे हुए काफ़ी समय हो जाएगा। दे एंटर्ड उन्होंने प्रवेश किया लवलेस मैरिज मतलब बिना प्रेम की शादियों में प्रवेश किया, मतलब उनकी बिना किसी प्रेम के साथ शादियाँ की गई। बट लेकिन दीज वो देयर वाज नो जॉय फॉर देम इन मैरिज लेकिन शादियों में उनके लिए कोई भी आनंद नहीं था क्योंकि वो लवलेस मैरिज थी। आगे अगली पैसेज है एज दे वर एब्यूज्ड उन जैसा कि उन्हें गालियाँ दी जाती थीं एंड नेग्लेक्टेड उनकी अवहेलना की जाती थी। दे बीकेम प्रोस्टिट्यूट जिसके लिए वे वैश्या बन गईं। दे बीकेम मदर्स वे माताएं बन हो गईं ऑफ मैनी चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चों की, वे बहुत सारे बच्चों की माताएं बन गईं विदाउट एनी प्रोटेस्ट बिना किसी विरोध के एंड फुलफिलमेंट बिना किसी पूर्णता के। दीज मदर्स ये माताएं एंड ग्रैंड मदर्स और दादियाँ ऑफ आवर हमारी वर इनलिस्ट शामिल थीं देन संत संत की अपेक्षा यानी संत की अपेक्षा योग्य थीं। दे डिड नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज उन्हें कोई अवसर नहीं मिला टू मैनिफेस्ट द आर्ट मैनिफेस्ट होता है मतलब दिखाना उजागर करना व्यक्त करना। द आर्ट हिडन इन देम हिडन छिपी हुई उन्हें उनके अंदर जो कला छिपी हुई थी उन्हें उस कला को उजागर करने का कोई चांस प्राप्त नहीं हुआ। नोबडी वाज प्रिपेयर्ड कोई तैयार नहीं था टू एक्सेप्ट स्वीकार करने के लिए दैट इवन दोज वुमेन माइट बी पोइट्स यानी यहाँ तक कि ये सारी काली महिलाएं कवि हो सकती थीं, राइटर हो सकती थीं, पेंटर हो सकती थीं। द पेन दर्द ऑफ नॉट बीन एबल जो कि सफल नहीं हो पाया टू यूज़ देयर इनेट टैलेंट्स। इनेट क्या होता है, इनेट मीन्स कहते हैं जन्मजात, जो कि जन्मजात टैलेंट है उसे छिपाने के लिए हैड मेड देम क्रेजी जिसने उसे क्रेजी यानी पागल बना दिया। द राइटर इज लेखक है ऑफ द बीज विचार लेखक का ये विचार है लाइक अदर्स दूसरों की तरह लेखिका का भी ये विचार है कि ब्लैक वुमेन हैड ग्रेट एबिलिटीज़ जो ब्लैक वुमेन हैं उनके अंदर बहुत बड़ी एबिलिटी थी एंड कैपेबिलिटीज़ और क्षमताएं थीं। बट लेकिन देवर फोर्स्ड उन्हें विवश किया गया टू डू मैनुअल वर्क मतलब परिश्रम या श्रम करने के लिए विवश किया गया। वाइल जबकि देयर ओनली होप उनकी एकमात्र आशा थी और डिजायर अच्छा थी बाज टू प्रोड्यूस एनीथिंग आर्टिस्टिक की वे कुछ आर्टिस्टिक उत्पन्न करें। द इम्पोर्टेंट थिंग इज मुख्य बात यह है हाउ दीज ब्लैक वुमेन केप्ट अलाइव इन काली महिलाओं ने देयर क्रिएटिविटी अपनी सृजनात्मकता को कैसे जीवित रखा। वाइल जबकि दे डिड नॉट एबल वे सफल नहीं थी देमसेल्फ स्वयं एनी फैसिलिटी एंड फ्रीडम क्योंकि उनके लिए ना तो कोई फैसिलिटी थी और ना तो कोई फ्रीडम थी, तब भी उन्होंने अपनी इस सृजनात्मकता या योग्यता को जीवित रखा। आगे है इन अमेरिका में इट वाज पनिशेबल ये दंडनीय है फॉर ब्लैक काली महिलाओं के लिए टू रीड एंड राइट मतलब अमेरिका में
काली महिलाओं के लिए पढ़ना और लिखना दंडनीय अपराध था। हैड दोज वुमेन बीन गिवन फैसिलिटी, क्या उन काली महिलाओं को कोई फैसिलिटी दी गई टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, अपना टैलेंट दिखाने के लिए? दे वुड हैव बीन पोइट्स, वे पोइट्स हो सकती थी, नॉवलिस्ट हो सकती थी, एसेस्ट हो सकती थी, यानी वे पोइट हो सकती थी, नॉवलिस्ट उपन्यासकार बन सकती थी, एसेस्ट निबंधकार बन सकती थी, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और शॉर्ट स्टोरी राइटर बन सकती थी। बट देयर इनेट गिफ्ट्स, लेकिन जो इनेट मीन्स जन्मजात गिफ्ट था, स्ट्रिप्ट, उसे दबा दिया गया, उसे सप्रेस कर दिया गया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में द राइटर, लेखक मेंशंस बताता है द नेम्स ऑफ ब्लैक स्लेव, जो काली एक गुलाम लड़की थी उसका नाम बताता है। हर नेम, उसका नेम बाज, ये बाज हो जाएगा, बाज था, ये बाज गलत लग गया है, बाज फिलिस व्हीटले, उसका नाम था फिलिस व्हीटले। सी वाज कैप्चर्ड, उसे पकड़ लिया गया एट द एज ऑफ 7, उसे 7 वर्ष की आयु में पकड़ लिया गया। एंड सेपरेटेड फ्रॉम हर होम, और उसे उसके घर से अलग रखा गया, कंट्री, और उसे उसके देश से अलग रखा गया। सी वाज मेड अ स्लेव, उसे गुलाम बना लिया गया। बहल जबकि सी वांटेड टू यूज हर टैलेंट, जबकि वह अपने टैलेंट को दिखाना चाहती थी इन राइटिंग पोइट्री, पोइट्री लिखकर। बट लेकिन एक्सप्लोइटेशन, शोषण, मिलिट्रियन, ये बोलते हैं इसे कुपोषण, एंड नेग्लिजेंस, इसे कह सकते हैं उपेक्षा, स्पॉइल्ड हर वेल्थ, इन सब ने उसके जीवन को नष्ट कर दिया। मतलब शोषण, कुपोषण और उपेक्षा, इसने उसके जीवन या उसके हेल्थ को स्पॉइल्ड कर दी, खराब कर दी। एंड शी डाइड बिफोर टाइम, और वह समय से पहले मर गई, मतलब जल्दी मर गई। आगे है द ऑथर मेंशंस, लेखक बताता है द नेम्स, नाम ऑफ मैनी अदर टैलेंटेड ब्लैक वुमेन, बहुत सी टैलेंटेड ब्लैक वुमेन थी, उनके नाम बताता है। हु वुड हैव फेस फेट, फेट मीन्स भाग्य, जिनका भाग्य था फिलिप व्हीटले, जिसका भाग्य भी फिलिप्स व्हीटले की तरह था। द राइटर, जिसका नाम है लेखिका एलिस वाकर, ड्रास बताती हैं द कंक्लूजन, निष्कर्ष, दैट की ब्लैक वुमेन डिड नॉट एन्जॉय, कि जो काली महिलाएं थी उन्हें कोई वे एन्जॉय नहीं करती थी द फ्रीडम, स्वतंत्रता का, परस्यूइंग देयर ड्रीम, जो उनके सपनों को परस्यू करती थी। बिकॉज, क्योंकि देवर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन्हें जिम्मेदारियां दी गई, ऑफ ओनली रेजिंग चिल्ड्रन, की वो बच्चों को उठाएं यानी बच्चों को खिलाएं, ओबिंग हस्बैंड्स, अपने पतियों की आज्ञा माने, एंड कीपिंग द हाउस इन ऑर्डर, और घर को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें। वाकर मतलब एलिस वाकर मेंशंस बताती हैं द नेम्स ऑफ मैनी ब्लैक वुमेन, बहुत सी काली महिलाओं के नाम बताती हैं। हु आर, डबल लिख गया आर, वेरी टैलेंटेड, जो बहुत टैलेंटेड थी, बट लेकिन नोबडी नोज इट, ये कोई नहीं जानता है, या उनके टैलेंट को कोई भी नहीं जान पाया। द चीफ ऑफ देम, उनमें से मुख्य कौन सी थी? बेसी स्मिथ है, ये नाम है जो काली महिलाएं थी पहले की, बेसी स्मिथ, बिली हॉलिडे, नीना सिमोन, रॉबर्ट ब्लैक एंड अरोथा फ्रैंकलिन, इन सब के नाम बताती हैं लेखिका। ड्यूरिंग 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के दौरान, द कंडीशन ऑफ ब्लैक वुमेन, जो काली महिलाएं थी उनकी कंडीशन बाज थी, सो माइजरेबल, इतनी दयनीय थी, दैट इफ़ एनीवन देन वांटेड टू बी पोइट, कि मुश्किल से ही कोई पोइट बनना चाहती थी, और राइटर, देयर वाज नो वे फॉर देम, उनके लिए कोई तरीका नहीं था, एक्सेप्ट किलिंग देमसेल्फ, अपने आप को मारने के सिवाय या अपनी इच्छाओं को दफन करने के सिवाय उनके पास दूसरा कोई तरीका नहीं था, या दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैनी ब्लैक वुमेन, बहुत सी काली महिलाओं ने, शोड ग्रेट इंटरेस्ट, बहुत सी रुचि दिखाई, इन क्रिएटिव एक्टिविटीज़, सृजनात्मक कार्यों में, एंड लेफ्ट बिहाइंड देम रिमार्केबल वर्क्स, और अपने पीछे बहुत सारे वर्क छोड़ गए। बट लेकिन दे नेवर साइंड देयर वर्क, लेकिन उन्होंने जो वर्क लिखे उन पर कभी साइन नहीं किया। आगे है दे हैड बीन पोइट्स, वे कवि हो चुकी थी यानी कवि थी, राइटर्स थी, हु रिमेनेड एनोनिमस, एनोनिमस क्या होता है? एनोनिमस मीन्स अज्ञात, यानी वे अज्ञात थीं, थ्रू आउट देयर लिप्स, वे अपने पूरे जीवन अज्ञात रहीं। बट लेकिन देयर वर्क, जो उनका वर्क था, जो उन्होंने वर्क लिखा था, रीड अटमोस्ट इंटरेस्ट, उसे बड़े ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ा गया। सम ऑफ देम केम इनटू लाइट, कुछ लोग लाइट में आई, प्रकाश में आई, आफ्टर देयर डेथ, अपनी मृत्यु के बाद, कुछ लोगों को या कुछ महिलाएं
मृत्यु के बाद लोग उन्हें जान पाए। एंड मोस्ट ऑफ देम डैड, और बहुत सी तो मर गई, अननाउन ही मर गई, उन्हें कोई नहीं जान पाया। एंड अननोटिस्ड, बिना उस पर कोई नोटिस किए, ध्यान किए हुए। ये कह सकते हैं जैसे कुछ पहले के राइटर्स थे, जिसने कोई बुक लिख दी, तो अब तो क्या है, बुक के आगे उसके जो राइटर होते हैं उसका नाम होता है। लेकिन पहले की कुछ बुक्स ऐसी हैं जो बुक तो लिख दी, लेकिन राइटर ने अपना नाम नहीं लिखा उस पर। लेकिन वह बुक इतनी फेमस हो गई, बहुत ज़्यादा फेमस, लेकिन तब जब पोइट ने या राइटर ने अपना जब उसमें नाम ही नहीं लिखा, तो बुक तो फेमस हो गई, लेकिन ये आज तक पता नहीं चल पाया कि ये कि इस बुक का राइटर कौन है। तो वही बात चल रही है, कुछ महिलाओं ने बहुत अच्छी जो पोइट्स थी, या पोइट्स ब्लैक वुमेन जो थी हमारी, जो कुछ पोइट्स बनी थी कुछ, लेकिन उन्होंने अपने नाम नहीं डाले उस पर, वो फेमस हो गई, लेकिन कोई ये नहीं जान पाया कि ये किसने लिखा। आगे है द सेम थिंग हैपनेड टू ब्लैक वुमेन, और यही हुआ हमारी काली महिलाओं के साथ। दे कुड नॉट कम, वे नहीं आ सकी आउट ऑफ द डार्क पिट, वह काले, पिट मीन्स गड्ढा, उस काले गड्ढे से बाहर नहीं आ सकी, ऑफ इग्नोटी, अंधविश्वास के या अंधकार के। एंड डाइड, ये गलत लिख गया, डाइड एंड डाइड एंड नोटिस्ड, मतलब डाइड मर गई, अननोटिस्ड होगा, बिना किसी नोटिस के मर गई। नोबडी कुड नो, कोई नहीं जान सका था, ऑफ देयर टैलेंट्स, उनके टैलेंट्स को कोई नहीं जान सका था। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में द राइटर एलिस बाकर, जो लेखिका एलिस बाकर हैं, गिव्स एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हैं ऑफ ए क्विल्ट, क्विल्ट द रजाई, दैट हैंग्स, जो लटकी हुई है, इन द स्मिथसोनियन, यानी जो लटकी हुई है कहाँ पर, इन द स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, संस्था है ये इन वाशिंगटन डीसी, जो वाशिंगटन में एक स्मिथसोनियन संस्था है, इसमें एक रजाई लटकी हुई है। ऑन इट इज पोर्ट्रेट, जैसे ये दर्शाती है द स्टोरी, कहानी ऑफ क्रिश्चियन विद द हेल्प ऑफ लिटिल पीसेस ऑफ बर्थलेस क्लॉथ, जो बर्थलेस क्लॉथ्स हैं, बेकार कपड़े हैं, उनके पीसेस हैं, कुछ टुकड़े हैं, जो ये दर्शाते हैं ईसा मसीह को सूली पर कैसे चढ़ाया गया था उसके बारे में। इट इज़ कंसिडर्ड, ये माना जाता है, अ यूनिक, यूनिक क्या होता है, बिल्कुल अनोखा, विशेष यानी अनुपम। इट इज़ कंसिडर्ड, इसे माना जाता है, एक अनुपम माना जाता है, पैटर्न और डिजाइन, एक विशेष डिजाइन माना जाता है, ऑफ आर्ट, कला की। इट वाज प्राइसलेस, जो कि अमूल्य है। इट वाज डिजाइन, इसकी डिजाइन की गई बाय एन एनोनिमस ब्लैक वुमेन, एक एनोनिमस, एनोनिमस मीन्स अनजानी, एनोनिमस होता है अनजान या अनजानी, एक अनजानी काली वुमेन द्वारा इसकी डिजाइन की गई, इन अलाबामा में। 100 ईयर्स एगो, 100 वर्ष यानी 100 वर्ष पहले इसका निर्माण किया गया। आगे है इन द एंड, अंत में, ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल, इस आर्टिकल के अंत में, द राइटर टेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ हर मदर, जो लेखिका हैं एलिस बाकर, वे अपनी खुद की मम्मी के बारे में, माँ के बारे में बताती हैं। सी कौन, एथर की माँ, जो लेखिका हैं उनकी माँ। रैन अवे फ्रॉम हर होम, वे अपने घर से भाग गई थी। टू मैरी हर फादर, अपने उसके पिता से शादी करने के लिए, किसके, इसके एलिस बाकर के पिता से शादी करने के लिए। यह कह सकते हैं एलिस बाकर की जो माँ हैं अपने पति से शादी करने के लिए अपने घर से भाग गई थी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, बीइंग द मदर, माँ होने के बावजूद भी, ऑफ हाफ अ डजन चिल्ड्रन, जबकि वह हाफ मतलब आधा दर्जन बच्चों की माँ थी, तब भी भाग गई थी। सी बाज वेरी एक्टिव, वह बहुत एक्टिव थी। सी वर्कड इन द फील्ड, वह खेत में काम करती थी। विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ, वह अपने पति के साथ खेत में काम करती थी। एंड देन स्पेंट हर टाइम, तब वह अपने समय को बिताती थी। इन हर हॉबी, अपने शौक में। ऑफ गार्डनिंग, बगीचागिरी यानी बगीचे को संभालने में। सी ग्रू सच अ ब्यूटीफुल गार्डन, उन्होंने इतना सुंदर बगीचा बना दिया। अराउंड हर हाउस, अपने घर के चारों ओर, उन्होंने अपने घर के चारों ओर इतना सुंदर बगीचा बना दिया। एज इट इज कवर्ड, जैसे कि ढक गया हो। विद द डिलेपिएटेड, डिलेपिएटेड बोलते हैं, कह सकते हैं इसके लिए, जैसे होता है जीर्ण शीर्ण कंडीशन ऑफ देयर हाउस, अपने घर की जीर्ण शीर्ण कंडीशन के लिए। मोर देन 50 वैरायटी, 50 वैरायटी से भी ज़्यादा है। ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर, सुंदर फूलों की। डेक्ड हर हाउस, डेक्ड मीन्स सजाना, डेक होता है सजाना, जैसे डेकोरेट होता है ऐसे होता है सजाना, ये मतलब जिसने सजा दिया। हर हाउस, उनके घर को सजा दिया। द सैपलिंग्स, पौधे। सी प्लांटेड, उन्होंने लगाए। ग्रो सो रैपिडली, जो पौधे भी लगाती थी इतनी तेज़ी से बढ़ते थे। एज इट बाज मैजिक, मानो कि उनके हाथों में जादू हो। एज एन एक्सपर्ट गार्डनर, एक
एज तक, जब एक एज में पहुंची तो एक एक्सपर्ट गार्डनर बन गई। हर फेम, उनकी प्रसिद्धि हैड स्प्रेड, फैल गई इन 3 कंट्रीज, 3 देशों में फैल गई। एंड पीपल केम टू द बेगिंग ऑफ हर कटिंग ऑफ हर प्लांट्स, लोग उनकी जो प्लांट्स की कटिंग होती है उनको लेने के लिए आते थे। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी पीपल रिमेंबर, लोग याद करते हैं हर उसके लिए, एंड प्रेज हर गार्डन, और उसके बगीचे की प्रशंसा करते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज के बावजूद भी शी पेड फुल अटेंशन टू हर चिल्ड्रन, वह अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देती थी। आगे है, शी मेड क्लॉथ्स, कपड़े देखती थी, फॉर देम, उनके लिए, एंड मेड अरेंजमेंट्स, और व्यवस्था बनाती थी, क्विल्स, रजाइयों की, फॉर ऑल ऑफ देम, उन सब के लिए। शी नेवर लॉस्ट हर टेम्पर, वह अपना टेम्पर, स्वभाव कभी नहीं खोती थी, कभी गुस्सा नहीं होती थी। शी बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गई, एंड क्रूरल, झगड़ गई, विद हर लैंडलॉर्ड, अपने मालिक से, वे अपने मालिक से तब नाराज हुई या तब झगड़ी। हु सेड, जिसने ये कहा, टू हर, उससे, जिसने उनसे ये कहा, दैट हर चिल्ड्रन नीड नॉट टू गो स्कूल, कि उनके बच्चों को स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है, तब वो नाराज हुई थी। फ्रॉम ऑल दीज एग्जाम्पल्स, इन सभी उदाहरणों से, द ऑथर ड्राज द कंक्लूजन, जो लेखिका हैं एलिस बाकर, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं, दैट देयर वाज नो डियर एट ऑफ टैलेंट्स, दैट की देयर वाज था नो डियर, क्या होता है ये, जैसे लिखा है यहाँ पर, ये डियर नहीं होगा, ये होगा डियर्थ, DEARTH, और ये डियर्थ क्या होता है, कमी। तो क्या हो जाएगा, यह डियर्थ लग जाएगा, तो ऑफ टैलेंट, मतलब उनमें टैलेंट की कमी नहीं थी। इन द ग्रैंड मदर, जो हमारी दादियाँ थीं उनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं थी। एंड ग्रैंड मदर्स, और हमारी दादियाँ थीं, मतलब हमारी माताएं और हमारी दादियाँ थीं, और ब्लैक वुमेन, जो काली महिलाएं थीं, उनके अंदर टैलेंट की डियर्थ कमी नहीं थी। बट लेकिन ऑन अकाउंट ऑफ हर अटर एक्सप्लॉयटेशन, अटर अत्यधिक, एक्सप्लॉयटेशन शोषण, उनके अत्यधिक शोषण से या शोषण करने के साथ, या उनका अधिक शोषण किया गया, इसलिए दे टैलेंट, उनका जो टैलेंट था, वन निप्ड इन द बड, प्रारंभ में ही दबा दिया गया। एंड दे कुड नॉट फ्लोरिश, फ्लोरिश मीन्स उन्नति करना, विकास करना, इसलिए वह या वे कोई विकास नहीं कर सकी। ये जो लिखा हुआ है निप्ड इन द बड, ये क्या है, ये है एक ईडियम, ईडियम फ्रेज होते हैं, वो है जैसे होता है कि निप, ईडियम ये है निप इन द बड, और ये सेकंड फॉर्म कर दिए निप्ड इन द बड। निप क्या होता है, निप लगा देना, कहाँ, इन द बड, कली में, तो जो कोई कली निकलती है उसमें निप लगा देना, इसका मतलब कह रहा है प्रारंभ में ही नष्ट कर देना। तो ये था आपका एसे, जिसका टाइटल है इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्लैंड। ये बाकी इतना ही, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।